यह कहानी एक छोटे लड़के की है जिसने एक जहरीले सांप को पकड़कर उस पर ऊन की डोरी लपेटनी शुरू की। वह बार बार उस डोरी को कसता गया, एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि उसने सांप के शरीर से एक छोटा पत्थर बांध नहीं दिया। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस सांप को जमीन पर छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सांप हिल भी नहीं रहा तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे डर था कि कहीं सांप मर तो नहीं गया, इसलिए उसने अपने पैर से सांप को जोर से कई बार ठोकरें मारी। सांप धीरे धीरे सरकने लगा, लेकिन लड़का अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद उसने एक मेंढक पकड़ा और उसी तरह पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया। हालांकि इस बार पत्थर भारी था, फिर भी पानी की ताकत से मेंढक 2-3 बार फड़फड़ाया और तैरता हुआ भाग गया। छोटे जीवों को तकलीफ देकर जो अजीब सी खुशी लड़के को मिल रही थी वह बढ़ गई थी। अब उसने एक मछली पकड़ी। इस बार पत्थर और भी बड़ा था। भारी पत्थर के कारण मछली एक ही जगह छटपटाने लगी और बाहर निकलने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। लड़का बहुत खुश था, लेकिन यह सब एक व्यक्ति देख रहा था, उसका गुरु। रात को जब लड़का सो गया तो गुरु ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे एक मजबूत रस्सी से लड़के की पीठ पर बांध दिया। जब सुबह हुई, लड़का उठते ही दर्द से कराह उठा। वह पत्थर बहुत भारी था। लड़का रोते हुए गुरु से कहने लगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर इसे खोलना है तो उन सभी जानवरों को ढूंढकर आजाद करना होगा जिन्हें तुमने बांधकर तकलीफ दी थी। अगर उनमें से एक भी मर गया तो यह पत्थर जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। डरा हुआ लड़का पत्थर को घसीटते हुए लड़खड़ाते कदमों से पहाड़ी चढ़ने लगा। वह पसीने से तर हो गया, लेकिन आखिरकार उसी तालाब तक पहुंच गया जहां कल वह था। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसकी आंखें भर आईं। मछली दम तोड़ चुकी थी। गहरे पछतावे में उसने मछली को बाहर निकाला, धीरे से जमीन में गाड़ दिया और पहली बार किसी जीव के लिए उसके मन में करुणा जागी। फिर उसने इधर उधर ढूंढा और राहत की बात यह थी कि मेंढक अब भी जिंदा था। उसने झटपट उसकी रस्सी खोली और उसे आजाद कर दिया। जब उसने मेंढक को खुशी खुशी तैरते देखा तो जैसे उसके दिल का पत्थर भी उतर गया। लेकिन सांप की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। रस्सी बहुत कस चुकी थी और सांप दम न ले सका। वह मर चुका था। लड़का जोर जोर से रोने लगा। गुरु ने बस इतना कहा, छोटी बुराइयां भी अगर वक्त रहते न रोकी जाए तो बड़ा विनाश कर जाती है। वक्त बीता और वह छोटा लड़का अब बड़ा हो चुका था। अब वो एक साधु बन चुका था। लेकिन एक दिन एक लड़की मंदिर में इलाज के लिए आई थी। जब वह सो रही थी तो साधु का मन भटक गया और उसने धीरे से अपना हाथ लड़की की पीठ पर रख दिया। लड़की जाग गई और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। साधु को उसी पल अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भाग कर के सामने जा बैठा और गिड़गिड़ाने लगा।